नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। टाइम हो गया है फिलहाल शाम के 6:30 PM पे। मार्केट ने फिर एक और मंथली चार्ट पे एक नया हाई, नया क्लोजिंग नई ऊपर की तरफ। ठीक है, इसको भी एनालाइज करेंगे। वीकली चार्ट को भी एक बार देखेंगे, डेली चार्ट को भी एक बार देखेंगे। ठीक है, इन तीनों को टाइम फ्रेम को पकड़ते हुए एक बार स्किप मत करिए, बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस होने वाला है। ठीक है, मंथली क्लोजिंग हुई है, बड़े टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है, चार्ट पे क्या प्रिंट है। ठीक है, उसको एक बार जरूर पढ़ेंगे, जरूर समझेंगे, फिर ही क्या कहते हैं, मतलब फिर ही आपको पल्ले पड़ेगा। ठीक है, सुनोगे आधा, स्किप करोगे तो समझोगे आधा, और फिर मार्केट में करोगे भी उसका आधा, तो मिलेगा तो फिर कुछ भी नहीं जाएगा पूरा जेब में से, है ना। तो शुरू करने से पहले एक बार देख लेते हैं दोस्तों, सेबी की गाइडलाइंस है। ये है डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं दोस्तों, छोटा सा यूट्यूबर या हूं। अपनी पर्सनल नॉलेज, मेरा पर्सनल व्यू, मेरे दिमाग की जो उपज है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाय सेल रिकमेंडेशन है नहीं किसी को भी। आप मुझे सुनते हैं, समझते हैं, आपके लिए बहुत बहुत आपको बहुत बहुत मेरा धन्यवाद। ठीक है, अब आ जाइए चार्ट पे। चार्ट है मंथली टाइम फ्रेम, 30 अगस्त है आज, है ना। मंथली टाइम फ्रेम पे हमें एक नया हाई के साथ कैंडल, और ये जो रैली है, ये जो यहाँ से स्टार्ट हुई थी लास्ट ईयर अक्टूबर मंथ से, के बाद से, तो ये हो गए हैं कंटिन्यूस 10 महीने, जब हमें हायर हाई का एल सेट हो रखा है मामला। ये देखेंगे आप, ये हायर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऊपर नया हाई, 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 नया हाई। ठीक है, ये शायद ही मार्केट में इससे पहले कभी हुआ हो। 8-9 महीने का शायद आपको एक बुल रन कहीं एक दो जगह दिख जाएगा, 8-9 महीने का। ठीक है, एक शायद कहीं यहाँ पर कहीं दिखेगा। ठीक है, बट उसमें उसमें बीच में एक दो मंथ ऐसे हैं जिसमें नया हाई नहीं लगा है। ठीक है, वो या तो 8 मंथ 9th मंथ में जाके उन्होंने अपना जो है क्या कहते हैं दम तोड़ दिया है, और फिजल आउट हो गई है रैली नीचे की तरफ जरूर। यहाँ पे जो है, ठीक है, मामला, यहाँ पे जो मामला है वो यही है भाई। अब बोलोगे डरा रहा है, अरे भाई मैं नहीं डरा रहा। मेरे मेरे मैं मेरे बोलने से क्यों डर रहे हो आप? मेरे तो छोटा सा यूट्यूबर या हूं मैं। ठीक है, कहा मेरे बोलने से, मैं तो आपको ये बोल रहा हूं कि भाई आप एक चार्ट पढ़ के देख लीजिए, 1995 से 2024। ये बहुत ही रेयर चीज है, बहुत ही एक्सेप्शनल चीज है, बहुत ही क्या कहते हैं, और मैं सच बोलूं तो डरावनी चीज है। मार्केट ऐसे नहीं चलना चाहिए जिस प्रकार से मार्केट चल रहा है। और ये आप, मतलब इस एल्गो ऐसी सेट हो रखी है, बताऊंगा मैं अभी। ठीक है, कि ये नया हाई और अप ऊपर क्लोजिंग देने के लिए, ठीक है, नया हाई और ऊपर क्लोजिंग देने के लिए आप यहां डेली चार्ट में अगर निफ्टी को देखेंगे, इधर भी देखिए किसी ने, ये जो ऊपर गया है यहां पे देखिए आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कंटिन्यूस 11 डेज की क्लोजिंग लास्ट डे की क्लोजिंग के ऊपर है। कंटिन्यूस, कंटिन्यूस ऐसा एल्गो सेट करके रखा है। कोई भी छोटी मोटी करेक्शन नहीं है, छोटा मोटा कोई गिरावट नहीं है, और खड़ा कर दिया मंथली चार्ट पे ले जाके ऊपर। ठीक है, ये जो चीज चल रही है ना, ये जो हो रहा है मार्केट में भाई, ये किसी के भी समझ में नहीं आ रहा, और ये डर लगता है ऐसा देख के। ठीक है, ऐसा देख के डर लगता है। ठीक है, आपको, मतलब ये बहुत ही कम ऐसी चीजें मिलेंगी कि, और कोई भी ऐसी कैंडल नहीं है जिसमें देख के लगे कि साला हाँ, मतलब बिल्कुल जान फाड़ बाइंग हो रही है, कुछ बहुत जबरदस्त तरीके से मार्केट ऊपर चल रहा है। ठीक है, और देख लीजिए आप लास्ट 11 दिन की क्लोजिंग देख लीजिए, हर एक की क्लोजिंग एक से ऊपर है। तो पूरा एल्गो को ऐसे सेट करके रखा है, चढ़ा के रखा है कि भाई, कोई अगर, ये सिंपल कारण है दोस्तों इसका, एक शॉर्ट ज्यादा है मार्केट में।
शॉर्टर को पैसा नहीं देना है, ठीक है। और या कह लीजिए कुछ ना कुछ ऐसे खतरनाक बुल रन का ना भाई स्कैम ही अंत होता है, कुछ ना कुछ निकलेगा। ऐसे खतरनाक बुल, ठीक है, ये खतरनाक बुल रन है, ये हेल्दी बुल रन नहीं है। ये मंथली चार्ट आपको बता रहा है। अरे भाई एक भी मंथ आप ऐसा नहीं दे रहे हो कि यार जिसमें करेक्शन आ जाए, 10 मंथ, ठीक है। तो अगेन, अब आप बोलोगे तू तो ये देखिए जो जो मुझे बोलता है ना, तू तो ये बोल रहा था ये भाई वो सबसे बढ़िया उस वो खुद पुट लेके बैठा हुआ है, वो खुद जानता है मार्केट को गिरना चाहिए। लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन में किसी ना किसी को ढूंढ के फिर उसको रिप्लाई करते हैं कि तुम तो ये बोल रहे थे। अरे भाई मैं तो आज भी बोल रहा हूं, मेरे को तो डर लगता है इस बुल रन से, ठीक है। प्रॉफिट बुक कर लिया मैंने अपना, छोटे मोटे जो इन्वेस्टमेंट है सब बुक शुक करके मैक्सिमम कैश पे बैठा हूं, मैक्सिमम, ठीक है। कुछ होते हैं ना जैसे पेनी स्टॉक ले लिए, कुछ 15-16 रुपए कोई स्टॉक ले लिया, उसमें लगा दिए 25-30 हजार और देख लगा दिया लंबी अवधि के लिए, देखना ही नहीं है। इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है। अदरवाइज मैक्सिमम कैश पे बैठा हुआ हूँ, जब मार्केट 24 हजार पे था तब से ही। तो जो मुझे दिख रहा है वो तो मैं बोल रहा हूँ, और ये आपको भी दिख रहा है। आप मेरी बात पे मत जाइए, ठीक है, मेरे बोलने पे मत जाइए, क्योंकि वीडियो तो आप देखे बिना मानेंगे नहीं। तो ये जो चीज है, ये आप खुद चार्ट में पढ़ लीजिए कि 10 महीने की कंटिन्यूअस ऊपर ऊपर की तेजी, फिर ऐसा कहीं सीन सिनेरियो है एक दो जगह शायद आपको मिल जाए, बट उसमें बीच में मंथ ऐसे जरूर मिलेंगे जहां पे नया एटीएच नहीं देखने को मिला होगा, ठीक है। और इस चीज से भाई मुझे बड़ा डर लगता है। कोई सितंबर में 26 हजार, अक्टूबर में 27 हजार, तो फिर इसका मतलब तो भाई ये अमर हो चुका है ना मुन्ना भैया, ठीक है। अमर हम है, तो मुन्ना भैया से भी ऊपर हो गया निफ्टी तो, है ना, कि हम जो मर्जी कर लो हम अमर हैं। अब यहाँ पे दो तीन चीजें और भी हैं दोस्तों। आप देखेंगे ना जो बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े, जिनको दुनिया, जैसे माइकल बरी हो गया, ये वारन बफे ने तो सब कुछ बेच बाच दिया भाई, डेली न्यूज आती रहती है। रॉबर्ट कियोस्की हो गया, जितने बड़े बड़े फंड जो बोल रहे हैं ना कि मार्केट में ये बबल शबल, ये बहुत, इनके बोलने के कम से कम मार्केट, एक बोलने के एकदम बात तो नहीं गिरेगा भाई, ठीक है। वॉरेन बफे तो क्या कहते हैं 97-98 में भी बहुत कैश पकड़ के बैठा था, गिरा था मार्केट 2000 में, डॉट कॉम वाला जो है तो इनके बोलने से ये और फ्यूल की तरह काम करते हैं मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, और फ्यूल की तरह, ठीक है। पर यहाँ डेफिनेटली ये जो तेजी है ये डराने वाली तेजी है, ठीक है। और मंथली चार्ट में अगर ऐसा है, मंथली चार्ट को इस प्रकार से मेंटेन करके रखा हुआ है, तो ये भाई जब अगर गिरता है, ठीक है, अब कोई कह तो नहीं सकता। और ये अगर मेरे को कोई बोले भाई 26 हजार का ले ले सितंबर मंथ का टारगेट, इसके ऊपर एक और कैंडल ऐसे, फिर यार मेरे को तो लगता है भाई डर, ना मैं इस चीज को रिकमेंड कर सकता कि 11वां महीना भी तेजी का है, 12वां महीना भी तेजी का है। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। ये भी बहुत ही रेयर है कि मतलब एक रेड कैंडल बनते बनते अगस्त मंथ में, जिसमें ब्रेक डाउन भी हुआ है, ठीक है, जिसमें ब्रेकडाउन भी हुआ है, मार्केट को एकदम से खींच दिया गया। रिलायंस में ब्रेकडाउन था, एचडीएफसी बैंक में ब्रेकडाउन था, चलो एचडीएफसी बैंक तो वहीं खड़ा हुआ है, एक्सिस बैंक, आईसीआई बैंक, इन सबके पैटर्न ब्रेकडाउन दे चुके थे। वहां रोक के उनको नया पैसा इन्फ्यूज करके मार्केट को दोबारा से ऊपर ला के खड़ा कर दिया गया है, ठीक है। तो ये पूरा एक टाइप का जो है जबरदस्ती की जो तेजी है, ये वो वाली तेजी है, जबरदस्ती की जो तेजी है ये वो वाली तेजी है जो 2024 में चल रही है। एंड ऐसी तेजी का अंत जो है वो ठीक नहीं होता है, ठीक है। ऐसी तेजी का जो क्या कहते हैं अंत है वो ठीक नहीं होता। और ये तो बहुत खतरनाक एल्गो लगा के रखी है इधर पिछले जो है कि क्लोजिंग जो है पिछली क्लोजिंग के ऊपर आनी चाहिए, अब चाहे जैसे मर्जी है, पूरे दिन मार्केट में मूव नहीं मिलेगा, ठीक है, प्रीमियम मीटिंग होती रहेगी, पर मार्केट रैली कर जाएगा आपका 1200-1300 पॉइंट। ये है भाई लेखा जोखा। और सी के प्राइस को इतने मूव नहीं करते हैं यार, इतने कोई सी के प्राइस आपने देखे होंगे, इतना कोई ज्यादा आपको बेनिफिट नहीं दे रहे होंगे, है ना। हाँ चलिए, तो ये है दोस्तों। मैं मंथली चार्ट को तो देख के यही बोलूंगा कि यार सावधान रहिए, सतर्क रहिए।
यहाँ नया पैसा तो मार्केट में नहीं लगाना चाहिए। ये जो चार्ट बोल रहा है, ये जो 10 कैंडल बोल रही हैं, इन केस मार्केट अगर गिरना चालू होता है तो वो 23,000, 22,500, 21,500, 700, 800 इसके पास भी आ सकता है, क्योंकि ये 10 महीने हो गए हैं, कोई करेक्शन नहीं है इसमें। हाँ, वो 2,000 पॉइंट की अगर आप बात बोलेंगे जो इलेक्शन वाले दिन गिरा था, ये ठीक है, ये कोई वो नहीं है, तो इट इज जस्ट ए मतलब फ्लूक, जो इस पैटर्न में आके यहाँ ब्रेकडाउन देके नीचे क्लोज भी अगले दिन अंदर घुस गया, तो एक कैंडल की क्लोजिंग पे कोई ब्रेकडाउन नहीं होता है ना। 3 दिन में मार्केट दोबारा वहीं खड़ा हो गया था, ये 23,500 से फॉल हुआ था, मार्केट दोबारा वहीं खड़ा हो गया था। पर यहाँ पे जो इस बार मार्केट गिरा था ना, उसमें अलग चीज थी एक। इसने पूरे जब से यहाँ रैली स्टार्ट की है, ये जो जो बेस बनाता चला गया, जो जो बेस बनाता चला गया, ठीक है, उस बेस के नीचे कभी इसने क्लोजिंग नहीं दी। सिर्फ ये क्लोजिंग थी, उसके ऊपर चला गया, सिर्फ ये भी इवेंट। अदरवाइज किसी भी, ये फर्स्ट टाइम हुआ था यहां पर, ये प्रॉपर ब्रेकडाउन था, डबल क्लोजिंग थी, लोअर क्लोजिंग थी, ये जो लो था इसके नीचे दो क्लोजिंग थी, ये लेवल था 24,074, एक ये क्लोजिंग और इसी के नीचे एक ये क्लोजिंग। और बट वहां पे जो है बीच में घुसाया गया लोगों को, ठीक है, ये हिंडनबर्ग वगैरह की जो न्यूज आ जाती है ना यहाँ पे कि उसने पुट ले रखी है, ये है वो है, यहाँ पे बोला गया भाई किसी ना किसी को तो भाई इसको खड़ा करके रखो ऊपर। और ये देखिए आप, बहुत बहुत नैरो रेंज के अंदर मार्केट ऊपर 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 ऊपर। और आज आज भी प्रीमियम मीटिंग हुई, आज कौन सा किसी को कुछ वो मिला, हाँ गैप अप हो जाता है, एक मेन जो कहानी है वो गैप अप होके चली हुई है, ठीक है। चलिए, वीकली चार्ट भी आप देखेंगे तो कंटिन्यूस 4 वीक की तेजी हो चुकी है, ये रहा, और एक नया हाई लग चुका है ना। मंडे को शायद दोस्तों हमको एक नीचे की तरफ मार्केट दिख सकता है, नहीं तो एक अच्छा खासा दोबारा से 80 से 100 पॉइंट का गैप अप दिख सकता है, दोबारा से 80 से 100 पॉइंट का एक गैप अप दिख सकता है। फ्राइडे को हाई क्लोजिंग मिली है, ठीक है, हाईएस्ट लेवल भी अचीव हुआ है, जस्ट इसमें एक ही चीज खराब है कि ये कैंडल जो है रेड कलर की, बाकी इसमें कोई खराबी नहीं है। और अच्छा खासा हमने कितना हाई देखा है, हमने हाई देखा 263.85, तो ये टूटना चाहिए एक बार को, ये इधर ये कोई लेवल नहीं है जिसपे क्या कहते हैं ये टिक जाएगा, इसको ब्रेक होना चाहिए, मतलब ऐसा कि नहीं ब्रेक, ये ऊपर जाना चाहिए, इसको तोड़ के एक बार ऊपर जाना चाहिए 350 380 तक मार्केट, मंडे ओब्लिक ट्यूसडे तक जाना चाहिए, ठीक है, मंडे ओब्लिक ये उसमें है कि गैप अप होके चला जाए। अदरवाइज यहाँ पे एक हमको नीचे की तरफ मार्केट एक बार शायद देखने को मिले, वहां पे बाई ही करना है, सेल नहीं करना, क्योंकि ये हाई ब्रेक होगा, ये हाई जो है वो ब्रेक होगा, ठीक है। इनकेस आपको नीचे की तरफ मिलता है 25,050 के आसपास या 25,110 के भी आसपास आपको मिलता है, तो ये बाई साइड के ही लेवल है, ठीक है। यहाँ पे नीचे की तरफ कोई डिप अगर मिलती है, 100-150 पॉइंट की डिप मिल सकती है, ठीक है, ये एक सीन सिनेरियो डेवलप हो सकता है, क्योंकि फ्राइडे को जो आज के दिन हाई लगा है वो एक रेड कैंडल के साथ लगा है, तो एक डिप जो है मिल सकती है और वो गैप डाउन में मिलेगी, अगर मिल तो वहां बाई करना है, क्योंकि ये हाई ब्रेक होगा, ठीक है। और जितना 25,000 के आसपास प्राइस मिले वो मैं अपडेट कर दूंगा, आज फ्राइडे के दिन मार्केट तो खुला ही है, ठीक है, डाउ जोन्स वगैरह का, इन केस एनी गैप डाउन है। अदरवाइज ऊपर तो भाई चेज नहीं करना, चेज नहीं करना, गैप अप होता है मार्केट अवॉइड करिए, इग्नोर करिए, ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट मत करिए। ये पूरा यहां से 6 दिन से ओवरबॉट में ही है मार्केट, तभी मार्केट आप देखिए इंट्राडे में इतनी कोई रैली नहीं दिखा पाता है, एक्सट्रीम ओवरबॉट है मार्केट, मार्केट के सारे टेक्निकल इंडिकेटर ओवरबॉट दिखा रहे हैं मार्केट को, सारे इंडिकेटर, ठीक है। और ये जो बुल का जो ये क्या कहते हैं, ये पागलपन वाला बुल है, ये बुल जो है पागलपन वाला बुल है, तो इसमें अंधे होकर आप भी बुल मत बनिए, ठीक है। स्टॉक्स जो ठीक लगे, जो मैं आपको कितने स्टॉक्स दे रहा हूं, हर एक स्टॉक्स चल रहा है, ठीक है, हर एक स्टॉक्स जो है 10 में से 7 स्टॉक आपको बेनिफिट दे रहे हैं।
आज भी जो भी डालमिया भारत हो, ठीक है, आईआरसीटीसी हो, क्रॉम्पटन हो, क्या कहते हैं, बजाज फाइनेंस हो, आपका ये था ना इंडसइंड टावर हो, और क्या चाहिए यार, ठीक है, भारतीय एयरटेल हो, और आपका डेविस लैब हो, बस ठीक है, दो ही ऐसे स्टॉक है जो चले नहीं है, एक अशोक लेलैंड और एक बायोकॉन। अगर मैंने पीछे 10 या 11 स्टॉक आपके साथ शेयर किए, एक बायोकॉन और एक अशोक लेलैंड, है ना, तो चल जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उन स्टॉक के अंदर पैटर्न ठीक ठाक बना हुआ है। तो ये है दोस्तों, इंडेक्स गैप डाउन में ही नीचे की तरफ ही बाय करना है मेरा, सिर्फ मतलब जो भी अब मैंने अब तक बात बोली है, मंडे जब मार्केट खुलेगा, 2 सितंबर की डेट रहेगी, इन केस आपको मार्केट नीचे मिलता है, ठीक है, 25,100 के आसपास कोई नीचे की तरफ जा, वहां पर ही एक बार को बाय करना है, अदरवाइज इग्नोर करिए, अवॉइड करिए। हाँ, ऊपर खुलेगा, शॉर्ट करना है कि नहीं करना है, ठीक है, देखिए यहां तक तो, अब तक तो एल्गो सेट थी पूरे मंथ में, अगस्त मंथ में, कि भाई ट्रेड नहीं लेने दो, ना किसी को कॉल लेने दो, ना किसी को पुट लेने दो, पुट तो लेने ही मत दो, पुट लेना तो भाई पाप हो गया, पुट लेना तो पाप हो गया। देखिए एक तो होता है अपराध, ठीक है, अपराध क्या होता है, अपराध तो होता है कानून के दायरे में आता है ये, ठीक है, ये आता है कानून के दायरे में, कि मतलब ये अपराध किया है तो इसकी ये सजा है, ठीक है, ये दफा लग जाएगी, ये सजा हो जाएगी, ये अपराध किया है तो इसकी ये दफा लग जाएगी, ये सजा हो जाएगी, ये वाला अपराध है तो इसकी ये दफा लग जाएगी, ये वाली सजा हो जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अपराध, उसी के हिसाब से, कानून के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सजा। तो ये तो मामला जो है निपट जाएगा। भाई जो पाप होता है ना, उसकी कोई सजा नहीं होती, ठीक है, पाप के लिए तो एक ही इलाज है, वो है गरुड़ पुराण में जो लिखा हुआ है, कि तेल के उसमें जला देंगे, उसमें कर देंगे, तो पुट लेना जो है वो इसकी श्रेणी में आ चुका है भैया, पाप है पुट लेना, मार्केट ये आपको बोल रहा है, ये मार्केट बोल रहा है, ठीक है, अपराध भी नहीं है, क्योंकि अपराध का तो इलाज हो जाता है, कानून के दायरे में आके सजा मिल जाती है। भाई पाप पुट ले ली ना, तो गरुड़ पुराण में ही लिखी है उसकी सजा की, साले ले क्यों ली तूने पुट, ठीक है, ये बोल रहा है मार्केट, एंड दिस इज द मोस्ट डेंजरस साइन, नॉट फॉर पुट, फॉर द कॉल्स, फॉर दी सी। और कॉल्स में भी आप जिस प्रकार की कैंडल बन रही हैं, ठीक है, इट इज नॉट गुड, इट इज नॉट, क्या कहते हैं, इन दी फेवर ऑफ बुल ओनली। मजा आ रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा, बट ये तरीका नहीं है मार्केट के ऊपर जाने का, ठीक है, ये तो ऐसे बोला गया है कि बस साला बाय भी मत करो, गिरने मत दो, बट ऊपर चढ़ा देना गैप गैप अप करके, है ना। तो ये दोस्तों, एक ही सीन सिनेरियो में मार्केट में निफ्टी में ट्रेड किया जाएगा, इन केस हमको नीचे की तरफ मिलता है तो, विदाउट ब्रेकिंग हाई, अदरवाइज गैप अप होता है, सेल की अपॉर्चुनिटी बनती है तो सेल करेंगे, बाय तो नहीं करेंगे, ऊपर की तरफ बाय नहीं करना है, कि मान लो 350 मिल गया, 400 मिल गया, बाय नहीं करना। मोमेंटम रहेगा, सितंबर की सीरीज स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो मुझे लगता है ऑप्शन बायर के लिए ठीक होनी चाहिए, अगस्त का महीना तो शुरू के 3-4 दिन छोड़ के तो मार्केट में तो कुछ है नहीं, ठीक है, तो ऑप्शन का जो बायर है उसको शायद सितंबर मंथ में अच्छा खासा प्रॉफिट मिले, ये चीज हो सकती है, और सेल की अपॉर्चुनिटी बनेगी नहीं बनेगी भाई, वो जब मंथ शुरू होगा वो तभी पता लगेगा, तो उसको तब ट्रेड किया जाएगा। एक हाँ चीज जरूर है, इन केस गैप डाउन मिले, इन केस नीचे की तरफ मिले, विदाउट ब्रेकिंग दिस हाई जो आज बना है 262, तो हम एक कॉल का ट्रेड लेंगे नीचे की तरफ, और वो दायरा जो है 25,100 के आसपास से हो तो बहुत बढ़िया, है ना, क्योंकि वहां पर रिस्क जो है छोटा हो जाएगा, दैट्स इट। अदरवाइज यहाँ पे छोड़ देना चाहिए मार्केट को, अवॉइड कर देना चाहिए मार्केट को, एंड मार्केट का मंथली चार्ट बहुत डेंजरस है, बहुत रेड सिग्नल जनरेट, ग्रीन ग्रीन कैंडल है, और दरअसल ये रेड सिग्नल जनरेट कर रही है, ठीक है। देखिए भाई, जो मुझे दिखता है मैं वो बोल रहा हूँ, मैंने ऐसा जिंदगी में नहीं देखा, मार्केट 10 महीने लगातार ऊपर ऊपर जाता रहे, और जो मेरे साथ सहमत है वो मेरी वीडियो देखते हैं, और नहीं गिरता है तो वो आपकी फ्रस्ट्रेशन आप मेरे को कमेंट करके, टेलीग्राम पे मैसेज करके निकालते हो, ये आप भी जानते हो, क्योंकि जो बुल है भाई वो तो मस्त पड़ा हुआ है, ठीक है, अजगर की तरह वो तो लेटा हुआ है, उसे कोई फर्क नहीं है, उसे वो क्यों टाइम वेस्ट करेगा मेरे को मैसेज करके यार, या क्रिटिक्स बन के, वो तो मजे ले रहा है, क्योंकि ऐसी तेजी तो, एक सही बात बताऊं, आपने कहावत सुनी होगी, लिटिल नॉलेज
इज ए डेंजरस थिंग, कहावत है ना ये। बट ये पिछले एक साल में, पूरे 2024 में, जिसको मार्केट की नॉलेज नहीं है भाई, उसी ने बढ़िया पैसा बनाया है। जिसने इनको देख लिया ना, सीएनबीसी आवाज वालों को, ठीक है, और ये जी जी बिजनेस वालों को, बाय 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 बाय, उसने पैसा बनाया भाई। तो और जिसको नॉलेज है वो डरा है, ठीक है। जिसको टेक्निकल की नॉलेज तो जिसको है वो तो डेफिनेटली डरा हुआ है। भाई पिछले 3-4 महीने से ओवरबॉट हैं। आरएसआई हो गया, स्टॉकोस्टिक हो गया, विलियमसन इंडिकेटर हो गया, आरएस क्या कहते हैं आपके, ईएमएस तो कह रहे हैं भाई टाइम आ चुका है, किसी भी समय निस्तनाबूद हो सकता है, पर मार्केट जो है गिरने को तैयार नहीं है। तो ये है भाई मार्केट आगे आने वाले टाइम के लिए गिरावट। एक चीज बस याद रखिएगा, एक चीज दिमाग में मत रखिएगा, जो गिरावट होगी, देखिए गिरना तो है वो, अब कोई स्कैम निकल के आए या कुछ वर्ल्ड वॉर कुछ, क्योंकि ऐसे तो नहीं हो सकता कि भाई 11, 12, 13, 14 महीने ऊपर ही चलता चला जाएगा, ऊपर ही चलता चला जाएगा, इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। ये 10वां महीना भी मेरे को अगस्त महीने कोई ऊपर का लग नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ ब्रेकडाउन जो है आराम से आ चुका था। तो ये दिखता है, ये जबरदस्ती का ऊपर चढ़ाया जा रहा है, ये चार्ट पे ही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से जो रैली हुई है, ये यहाँ से जो ऊपर गया है, कोई भी एक दिन नीचे की तरफ तो कोई है ही नहीं, ऐसे ऐसे मार्केट चलता ही नहीं है, 1200, 1300 पॉइंट और ऊपर ही ऊपर क्लोजिंग, ठीक है। ऐसे मार्केट चल, तो ये दिख रहा है कि ये चार्ट पे ही दिख रहा है कि ये जानबूझ के किया जा रहा है। इन चीजों का अंत जो है वो दुखद ही होता है। तो जो जो गिरावट जब भी हो भाई, उसको अपनी साइकोलॉजी के साथ मत खेलने दीजिएगा। आप अगर देखेंगे स्टॉक्स जो हैं वो 100, 100, 150 की पी पे ट्रेड कर रहे हैं, और आप लास्ट टू 2 से 3 क्वार्टर्स की जो अर्निंग देखेंगे ना, अर्निंग लास्ट के 2-3 क्वार्टर, जाइंट्स की अर्निंग बोल रहा हूं मैं, जैसे रिलायंस, ठीक है, विप्रो, टीसीएस, ठीक है, और भाई कोई इतनी अच्छी नहीं है, बढ़िया नहीं है, हेल्दी नहीं है, प्रॉफिट तो किसी ने दिखाया ही नहीं है, बैंक्स में तो प्रॉफिट दिखाई नहीं है कहीं पे, ना किसी के ग्रोथ में दिखी है, बैंक में तो कहीं पे कोई भी ऐसी चीज नहीं दिखी है। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, बट जो मार्केट का मंथली चार्ट बोल रहा है, जो मैं महसूस कर रहा हूं, मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो थोड़ा सा सावधान रहिए, उसको अपनी साइकोलॉजी के साथ मत खेलने दीजिएगा। नीचे गिरो, नीचे गिरेगी आप बाय कर लो, नीचे गिरेगी आप बाय कर लो, ये गिरेगा, आप बाय करते रहोगे, ये और गिरता रहेगा, ठीक है। अब ये जो मैंने बात बोली है 10 लोगों को बुरी लगी होगी, क्योंकि अगले दिन ही दूसरे दिन ही तेजी हो जाती है भाई। जब ऐसा होता है ना, तभी खतरनाक गिरावट आती है। बस मेरा ये कहना है, उसके लिए एक ही इलाज है, जो भी वीकली कैंडल रेड है ना, क्योंकि जब ट्रेडिंग करेंगे, ट्रेडिंग तो भाई भाव के बेस पे ही होती है, ट्रेडिंग कोई फीलिंग के बेस के, इमोशंस के बेस पे तो नहीं होती है। जो भी वीकली कैंडल है, रेड कैंडल है, उसके ऊपर क्लोज नहीं आना चाहिए। हमने भी तो शॉर्ट किया था, क्यों नहीं किया था, पर यहाँ 24,530 के ऊपर ये वीकली, ये लगाता हूँ, ये रहा, ये है ना, ये इस कैंडल का जो लेवल है वो है 24,530। जैसे ही इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी, भाई आपका शॉर्ट का ट्रेड नहीं बनता, अगर आपने लिया है तो एग्जिट। तो टेक्निकल के बेस पे ये चीज फॉलो करनी बहुत जरूरी है। तो जब भी आप गिरावट में कभी पार्टिसिपेशन लेना चाहें, जो भी रेड कैंडल के साथ वीकली, मैं डेली की बात नहीं कर रहा, जो भी रेड कैंडल के साथ वीकली क्लोजिंग होगी, उसके लो के ऊपर क्लोज नहीं आना चाहिए, और ये होगा फ्राइडे के नंबर वाले दिन, जो फ्राइडे का नंबर होगा, ठीक है। इस ये चीज, और शॉर्ट, ठीक है, लेना है, छोड़ना नहीं है। देखिए ये इवेंट ऐसे ही होते हैं, ये फ्रस्ट्रेशन के बाद ही आते हैं। 2020, 2016, 2012, आप इनके चार्ट निकाल के देखेंगे तो दिखेगा आपको, ठीक है, ये फ्रस्ट्रेशन के बाद ही आते हैं। इस चीज को फॉलो करिए आप, जो मैंने अभी आप देखिए, समझदार आदमी सुनेगा, चिढ़ने वाला आदमी, फ्रस्ट्रेशन वाला आदमी
उसको दिमाग अप्लाई करेगा तो ही समझ में आएगी। ये चीज जरूर फॉलो करनी है, जरूर फॉलो करनी है। ठीक है, क्योंकि जब भी मार्केट गिरेगा, अब चाहे वो 26,000 से गिरे, चाहे 25,500 से गिरे, कहीं से भी गिरे भाई, वो 10 से 15 20% का मार्केट में फॉल पेंडिंग है। ठीक है, ये आना है। जब आएगा उसको पार्टिसिपेट उसमें कैसे करना है, ये मैंने आपके साथ शेयर किया है। टेक्निकल बेस पे वीकली जो कैंडल होगी, जो रेड कलर की होगी, वो आपका स्टॉप लॉस डिक्लेयर कर देगी। ठीक है, उसको फॉलो करिएगा। चलिए, तो ये है निफ्टी दोस्तों, मंडे के लिए मैंने आपको बता दिया है। एक ही प्रकार से ट्रेडिंग बनती है। इन केस हमें नीचे मिलता है, दैट टू फॉर ए इस हाई को ब्रेक करने के लिए, ऊपर डोंट चेस। ठीक है, इफ यू थिंक कि यू कैन ट्रेड, सी ले लेते, अच्छा लगता है, एक और नया हाई मिलेगा भाई, चल तो ऐसे ही रहा है। और भाई मैं तो नहीं बोल सकता, आपको लेना आप ले लीजिए, क्योंकि इस पूरी रैली में कहीं से भी कन्विक्शन स्ट्रेंथ मेरे को नहीं दिखती। आपको दिखती है तो आप लीजिए यार, है ना। कई लोगों को दिखती है, बोला 500 पॉइंट चला गया तुम्हें कन्विक्शन नहीं दिख रही, भाई मुझे नहीं दिख रही, मुझे नहीं दिख रही। ठीक है, तुम कर लो, मेरे को तो कन्विक्शन इस मूव में दिख रही है। ये 3 दिन में जो 1100 पॉइंट यहां छेड़ा है, ठीक है, इस पूरे मूव में नहीं दिख रही। चला गया ऊपर, आपको पता था तो आप ले लो। ठीक है मेरी वीडियो देखते क्यों हो यार, मैं तो हूं वो छोटा सा यूट्यूबर ही है यार, और अपनी पूरी मन दिल जो मेरे मन में आप मैं आप बोलता हूँ, सुनने के लिए आते ऊपर आप, है ना। अब आ जाते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी, जिसने निराश किया, जिसने जो है अगेन एक अच्छा खासा इसके पास मौका था। और देखिए कैंडल तो इसने पहली, अब मैं थोड़ा सा ना इन चीज़ों को डिलीट करता हूँ, अच्छे से समझते हैं चीज़ों को। ठीक है, इसको भी देखिए, इसने पहली बार जो है इसके बाहर क्लोज किया है ना। ये जो चैनल है, ये जो रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, 3 दिन से इसके बाहर, पर कैंडल का कलर जो है वो रेड है भाई। ठीक है, और सेम प्राइस एक्शन, सेम टाइप का प्रीमियम मीटिंग का कुछ सीन सिनेरियो। ठीक है, पर ऊपर चला गया है और क्लोज कर दिया है, बट ये कोई कैरेक्टरिस्टिक्स अगर पढ़ी जाए किस चीज की, ब्रेकआउट की, ठीक है, इस कैंडल में कुछ भी नहीं है ऐसा। ना इस कैंडल में कोई बॉडी है, ठीक है, ना पूरे दिन कोई प्राइस एक्शन था कि ब्रेकआउट है, जबकि उस टेरिटरी में ट्रेड कर रहा था जहां से जितने शॉर्टर थे उनकी चड्डी में आग लग जानी चाहिए थी और पीछे नाग पड़ जाना चाहिए था उनके, फाड़ देना था इसने आज। बट ऐसा कुछ नहीं किया बैंक निफ्टी ने। ठीक है, उल्टे से कैंडल जो है, कलर जो है इसका रेड हो गया है। ठीक है, और एक मतलब बेकार सा दिन बैंक निफ्टी के लिए, इसको तेजी करनी चाहिए थी आज। जिस प्रकार जहां जिस टेरिटरी में ट्रेड कर रहा था, 51,400 के ऊपर, मानना पड़ेगा भाई, फिर भी नहीं भागा। ठीक है दोस्तों, तो मंडे के लिए यही है, ये जो हाई कटे, है ना, तो ट्रेड लीजिए। 51,800 से लेके 52,000 का आपका मिनिमम टारगेट है। कुछ तो गड़बड़ है भाई बैंक्स में, बैंक्स में कुछ तो है। इतना लंबा हो गया बैंक निफ्टी को, और भाई ये चार्ट बोल रहा है यार, बैंक में कुछ है, कुछ तो दिक्कत है बैंक में। ठीक है, कल एक अच्छी खासी मार्केट में इसमें बैंक्स में बाई दिख रही थी, बट आज अगर ये ग्रीन कैंडल नहीं बना पाया, और वो भी शुक्रवार वाले दिन, आज ही तो रिफ्लेक्ट होना था यार। बैंक्स में अगर बाइंग थी जो कल मैं ऑब्जर्व कर पा रहा था, वो रिफ्लेक्ट स्क्रीन पे आज ही होनी थी। आज शुक्रवार का दिन है, नया दिन है, बढ़िया है। ठीक है, आप ट्रेड भी कर रहे हो उस टेरिटरी में जहां पे अब तक आप गए नहीं हो। ये जून से हाई बना हुआ है, जुलाई निकल गया और ये आपका अगस्त निकल गया, पूरा आपका अगस्त का महीना देख लो आप कैसा है। तो या तो ये मंडे को इसके ऊपर ट्रेड करे, और ये इसके अंदर घुसा, अगर ये इस चैनल के अंदर अगर घुसा भाई, फिर ये नीचे की तरफ आएगा, अगर ये इस चैनल के अंदर घुसा तो। ठीक है, ये है भाई बैंक निफ्टी की कहानी।
मंडे विल बी द डिसाइडिंग डे। इस हाई के ऊपर जो आज हाई बना है उसको काट के ट्रेड करें, बाय करिए। आपको 51,800 52,000 के टारगेट दिखेंगे। 52,000 इनफैक्ट 100 तक भी दिख सकता है। पर अगर ये नीचे की तरफ रहता है और दोबारा इसके अंदर एंट्री करता है तो ये लेवल क्या निकलेगा एक बार देख लेते हैं। 51,070, वो एक घिसा पिटा लेवल। अब इन लेवल को कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं यार, है ना। इसके नीचे जाके अगर रेड कैंडल बन जाती है तो शॉर्ट कर दीजिएगा ऐसे, ठीक है। इस प्रकार से कोई कैंडल बनती है, इस प्रकार से नीचे की तरफ आता है, शॉर्ट कर दीजिएगा, शॉर्ट। डोंट मिस, इस चीज को मिस नहीं करना, ठीक है। ये इस प्रकार से नीचे की तरफ आएगा, फिर आना भी चाहिए इसको नीचे। इसका लो ब्रेक किया था इसने यहाँ पे। बहुत अजीब है भाई बैंक निफ्टी। ऐसा जब बैंक निफ्टी का करेक्टर है नहीं। बैंक निफ्टी में तो आप यार ट्रेड भी कर सकते हैं, अगर मतलब साइडवेज मार्केट में भी आप बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी तो 100 150 पॉइंट, 100 150 पॉइंट जो इंट्राडे के ट्रेडर होते हैं वो बैंक निफ्टी को आराम से ट्रेड कर सकते हैं अगर मार्केट में मूव भी ना हो। और बैंक निफ्टी ऐसा होके बैठा हुआ है, ना चढ़ने को तैयार ना नीचे उतरने को तैयार। एंड भाई मुश्किल है, ठीक है, मुश्किल है। तो मार्केट में अगर बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वीक में तेजी नहीं होती है और ये 51,070 के नीचे ट्रेड करने लग जाता है, भाई इसको सेल करना है, ठीक है। डोंट मिस दी अपॉर्चुनिटी। एटलीस्ट ये ही पहला टारगेट है। ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है ना, ये यही फर्स्ट टारगेट है, 49,800 के आसपास। तो देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से मार्केट रहता है। आगे आने वाला हाई जरूर ब्रेक होगा, मेरा कहना ये है निफ्टी में। बैंक निफ्टी तो पूरा साइडवेज, बैंक निफ्टी से ज्यादा रैली तो निफ्टी ने कर दी है यार, ठीक है। ये हाई जरूर ब्रेक होगा, पर ये गैप अप में ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाता है तो हम नहीं ट्रेड करेंगे कोई, ठीक है। फिर सेल का मौका देखेंगे अगर मिलता है तो, अगर मिलता है तो, ठीक है ना। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।